हमारे इंडिया की एक ऐसी सिटी जिसे गुजरात का दिल बोला जाता है। यहाँ पर आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा और यहाँ का खाना बहुत पॉपुलर है। So I am here for 24 hours and I will be exploring this beautiful vibrant city of Gujarat, which is Ahmedabad. Love the way you make me feel good. Love the way you sing my name and how I wanna be. Hi guys, welcome back to a new vlog and वीडियो के टाइटल से अगेन आप समझ चुके हैं एट वेयर वी आर हेडिंग टू एंड अगेन आई एम एट द एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और मैं जा रही हूँ गुजरात फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो रात की फ़्लाइट है। राइट नाउ द टाइम इज़ 8:52 PM और 11 बजे की फ़्लाइट है हमारी और 1 बजे तक पहुँचेंगे हम अहमदाबाद, जाके सो जाएंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग Ahmedabad. So this is the scene right now. Let's go and head to a new place, new journey and new adventure. I'm burning up inside, but I can feel no pain. I won't try to stop her. She can't be tamed. I'm so in love with her. I fall and try again. Get up and try again. No, I ain't giving you up. No. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। रात को 2 बजे पहुँचे थे यहाँ पर एंड दिस इज़ द होटल। इट्स लाइक काइंड ऑफ द सेंटर सिटी और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करनी है लाइक फॉर 24 आवर्स फॉर दिस होल डे टुडे आई विल बी एक्सप्लोरिंग अहमदाबाद। सो जितने भी लाइक मेजर सेंट्रल प्लेसेस हम देखने वाले हैं उसके नियर आसपास ही मैंने भी कहीं अपने लिए स्टे बुक किया था। सो नाउ द प्लान इज़ दैट इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग। हम सीधा जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड बाय द वे टुडे इज़ गांधी जयंती एंड दशहरा, सो विशिंग यू वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आई नो वीडियो विल कम लेट बट टुडे इज़ 2 रीज़न फॉर द हॉलीडे एंड आई एम जस्ट प्रेइंग कि लाइक जो हमें जहाँ पे जो खाना पीना है, जो स्पेशली जो जगहें हैं वो बंद ना हो एटलीस्ट, बिकॉज आई एम स्पेशली कमिंग हेयर फॉर द गुजराती फूड. I really wanted to try Gujarati cuisine since very long and today is the day. So I'll start my day with a good breakfast at a very famous shop and then after that we'll start exploring यहाँ की जो major tourist attractions हैं. Let's go. Guys, I am right now at very famous shop of Ahmedabad for jalebi, फाफड़ा, ढोकला, खमन and ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत पॉपुलर है. I'll show you the line today. इतनी लंबी लाइन लगी है from 2 ways और वो सब नाश्ता लेने के लिए खड़े हुए हैं. बहुत लंबी लाइन है बट डेफिनेटली मैं खुद इस लाइन में टक्कर खड़ी होने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ यहाँ का फाफड़ा. I think it will take some time but I think it will be worth it. काफ़ी लंबी लाइन है बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि आज दशहरा भी है. It took me almost 1 hour to take this. This is jalebi and फाफड़ा. So basically आज मिल ही यही रहा है और सबने लाइन लगा रखी है इस चीज़ की. So I got the minimum quantity because I'm solo and मैं इतना नहीं खा पाऊंगी. So जितना minimum possible था उतना लिया. This is 250 ग्राम फाफड़ा. This is and plus सिटिंग भी नहीं है, आज सिटिंग बंद है. वैसे सिटिंग अवेलेबल है उनकी बट आज के दिन इन्होंने क्लोज करी हुई है. एंड दिस इज 200 ग्राम जलेबी. जलेबी देसी घी पे बनती है. अंदर जब जलेबी बन रही थी ना मेरे पानी आ रहा था देख कर ही. लाइक इट लुक्स सो डिलीशियस. इस तरह पैक करके दिया इन्होंने एंड विद फाफड़ा दे हैव आल्सो गिवन दिस करी. सो ये तो मैं नहीं ओपन कर पाऊंगी अभी के लिए बिकॉज वी नीड सम कटलरीज फॉर दिस. एंड दिस इज ऑल्सो मूली एंड मूली एंड हरी मिर्च का सब मिक्सचर ऑल्सो दे हैव गिवन. सो ये पूरा कंबाइन करके खाते हैं. ऑनेस्टली गाइस आई एम हैविंग फाफड़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. हाँ, मैंने आज तक कभी फाफड़ा नहीं खाया अपनी पूरी लाइफ में. मैंने बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में जेठालाल को खाते हुए देखा है और आज मैं खुद खाने वाली हूँ. एंड नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्रेज फॉर जलेबी एंड फाफड़ा इन गुजरात. लाइक इतना ज़्यादा है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं खाने के लिए. It's actually good. Time for jalebi unboxing. Desi ghee ki jalebis. Oh, look at this.
Crispy, crunchy, yummy, delicious, but not healthy. But it's yummy. मैं यही खाने वाली थोड़ा बहुत, फिर अच्छे से ब्रंच करेंगे कहीं बढ़िया जगह। अभी चलते हैं घूमने के लिए बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। So we are now at the very first location of today. This is Sabarmati Ashram, also known as Gandhi Ashram. Basically गांधी जी का रेजिडेंस हुआ करता था from 1917 to 1930। देखिए तो कहा जाता है कि यहीं से, इसी जगह से गांधी जी ने दांडी मार्च जो 1930 में शुरू हुआ था उस मूवमेंट की शुरुआत की थी। आई थिंक द एंट्री इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एंट्री नहीं है। एंड द यूनिक फैक्ट इज दैट वी आर कमिंग एट दिस प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। तो हम गांधी जी के बर्थडे पे उनके रेजिडेंस में जा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनोवेशन की गई है टू प्रिजर्व दिस प्लेस, बट यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर का भी डिस्क्रिप्शन अच्छे से गिवन है और मैप भी पूरा गिवन है कि हम कहाँ कहाँ यहाँ पर जा सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्लेस, छोटा नहीं है। I also saw people here coming, just read and just making art. तो यहाँ पे just come, relax and अपना peaceful time आप spend कर सकते हो। और again entry free of cost है, तो जितनी मर्जी देर आप यहाँ बैठो, कोई कुछ नहीं कहता। So after traveling around 17-18 kilometers जहाँ पे हम पहले थे, अब मैं आ गई हूँ इस लोकेशन पर। This is रुदाबाई स्टेप वेल। बेसिकली एक मोन्यूमेंट है, काफ़ी पुराना मोन्यूमेंट है, अहमदाबाद का एक मेजर साइट सिंग में आता है। एंड दिस स्टेप वेल इन ऑल टाइम्स बेसिकली यूज़ किया जाता था जैसे कि नॉर्मल स्टेप वेल होते हैं टू स्टोर ग्राउंड वाटर एंड द रेन वाटर। गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट, पुराने टाइम में लोकल्स के लिए दिस वाज रियली रियली हेल्पफुल। अब इसे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि आता है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे टिकट है, एंट्री चार्ज है विच इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन, जो आपको ऑनलाइन करनी है। ऑफलाइन टिकट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग। वेबसाइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वहाँ जाओ, टिकट बुक कर लो, ऑन द स्पॉट कर सकते हो, 20 रुपीज़ पर पर्सन। टाइमिंग्स इज़ 8 AM to 6 PM। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेप वेल की, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता था, इसमें आप देखोगे दिस आर्किटेक्चर इज़ द मिक्सचर ऑफ हिंदू, जैन एंड इस्लामिक। और छोटे छोटे ऐसे कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ की वॉल्स पर। आर्ट है, कल्चर है, सब कुछ एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी स्पेशली फीमेल्स अच्छे से कुर्ती पहन के ड्रेस होके यहाँ पे फ़ोटोज़ करवाने के लिए आती है बिकॉज एक फ़ोटोजेनिक प्लेस है। अब हम आ गए हैं गुजरात की साइंस सिटी में। अब मैं आपको ये अंदर जाके बताती हूँ क्या है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट गैलरीज है देखने के लिए। तो इन्होंने एंट्री जो चार्ज है यहाँ पे हर जगह का है, लेकिन इन्होंने एक कॉम्बो बना दिया है। सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, विजिट करने के लिए, वो कॉम्बो आप अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हो। पॉज करके देख लेना क्या चार्ज है और किस कॉम्बो में क्या इंक्लूड हो रहा है। दैट विल हेल्प यू व्हेन यू विल विजिट हियर। So basically Science City is kind of entertainment and educational hub. Different यहाँ पर म्यूजियम्स है। रोबोटिक म्यूजियम इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड हियर। सो मैंने उसका टिकट लिया है एंड मैंने आपको वहाँ पर एंट्री गेट पे डिफरेंट कॉम्बोज दिखाए। सो जिस भी कॉम्बो में बेसिकली जिन जगहों को आप यहाँ पर विजिट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप वो कॉम्बो सेलेक्ट कर सकते हो।
ओवरऑल 350 रुपीज़ पर पर्सन आप कह सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट सारी जगह आप कवर कर लेते हो। मैंने यहाँ पर रोबोटिक वाला म्यूज़ियम जो है उसकी टिकट ली है, और जनरल टिकट जो 50 रुपीज़ है वो भी है, जिसमें देयर आर ऑल्सो मल्टीपल प्लेसेस विच वी कैन एक्सप्लोर अगेन। सो सबसे पहले आई थिंक चलते हैं रोबोटिक म्यूज़ियम, बिकॉज वहाँ पर जहाँ तक मैंने वीडियोस फोटोज़ में देखा है कि कोई रोबोट आके आपको खाना सर्व करता है। यहाँ पे वॉक बहुत करना पड़ेगा, लाइक मेन एंट्री गेट से अभी कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैं शायद वॉक कर चुकी हूँ। Tell me about this place. This is Roboseum, a museum which comprises of 60 amazing robot exhibits, including some of the most advanced robots in the field. Strong piano playing. तो यहाँ पीछे रोबोट्स हैं, यू कैन टॉक टू रोबोट्स, आप बात कर सकते हो हिंदी इंग्लिश, 2 लैंग्वेज यहाँ पर है अवेलेबल। देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट दे कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, नॉट एनीथिंग यू कैन आस्क, बट उसमें जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस सामने आपको स्क्रीन पे आएंगे उनमें से पूछ सकते हैं, एंड दैट द रोबोट्स कैन आंसर। एंड ऑल्सो यहाँ पर अभी गाइडेड टूर भी होगा जो हमारी टिकट में ही इंक्लूडेड है। You'll get to learn and see a lot here। अगर जैसे मैं यहाँ रोबोटिक गैलरी में आई हूँ तो डिफरेंट तरह के रोबोट्स, क्या इनोवेशन हो रही है मार्केट में, ये सब जानने को मिलेगा। Now I am at the Robo Cafe in Robotic Gallery। यहाँ पर बेसिकली रोबोट्स हैं जो आप जो भी ऑर्डर करोगे इनका पर्टिकुलर मेन्यू है, सैंडविचेस, मोमो, चाय, समोसा, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब कुछ है। मैंने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करी है, 100 रुपीज़ की है। प्राइस इज़ नॉट ओवर एक्सपेंसिव, एंड यू कैन कम हियर, सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय द डिशेस, द फूड सर्व बाय रोबोट्स। सो यहाँ पे देखो, वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर टेबल नंबर दिया जाएगा, आपको वहीं पे बैठना है। सो जैसे कि है, दिस इज़ माई रोबो कैफ़े 12 नंबर। सो मैं यहाँ 12 नंबर चेयर पे आके बैठी हूँ और यहीं पे रोबोट आएगा। Thank you, robot. No, here. So here is our coffee served by the robot for the very first time in my life. Interesting है यार, robots भी cute होते हैं। But the coffee is good. I was not expecting the food to be good here. Coffee बहुत अच्छी है, 100 rupees में। चलिए। Hey guys, so now I am at Atiti. This is basically a restaurant, very famous and especially for Gujarati cuisine. So I am at here. काफ़ी रश है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, बट यहाँ पे हम खाएंगे गुजराती खाना। सब्जियां आ रही है, फिर चपाती एंड राइस आएंगे। दाल ट्राई करते हैं यहाँ की, एंड जहाँ तक मुझे पता है टेस्ट मीठा होने वाला है। I told you, it's मीठा, मीठी दाल। गुजराती क्योंकि मीठा खाना पसंद करते हैं, और we have jalebis and this is curry, मीठा। गर्मा गर्म रोटियाँ मिल रही है देसी घी में। So थाली is a good way to explore multiple dishes at the same time। इसका जो cost था that is 380 rupees per थाली and unlimited खाना है। जितना भी खाया, जितना भी try करा, it was delicious and definitely worth it for the first time। So the food was super delicious। जो हमने थाली खाई, it was so fulfilling and the price was 380 rupees। थोड़ी सी कॉस्टली मेरे को लगी, बट हाँ अनलिमिटेड है, खाना टेस्टी था, लाइक फॉर अ वन टाइम डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट। दोबारा भी जा सकते हो, आई मीन बुरा नहीं था। सो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, दिस इज़ कानकरिया लेक। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट लोकेशन इन अहमदाबाद। द लेक लुक्स सो ब्यूटीफुल। आई वॉज अज्यूमिंग कि यहाँ पर बोटिंग होती होगी, बट राइट नाउ आई केम टू नो हियर यहाँ पर आकर कि राइट नाउ द
बोटिंग हैज़ बीन क्लोज्ड। गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोटिंग अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सस्पेंड की हुई है। आई थिंक पूरे अहमदाबाद में नहीं हो रही। तो उसके बाद अगर हम रिवर फ्रंट जाएंगे, साबरमती रिवर फ्रंट, वहाँ पर जो कि मेन एरिया लाइक वन ऑफ द वेरी गुड पॉश एरिया ऑफ अहमदाबाद कैन से, वहाँ पर भी अभी कोई बोटिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मुझे था कि यहाँ पर बोटिंग होगी। ऑल द बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, 300 रुपीज़ आई थिंक पर पर्सन को चार्ज है, बट अभी बोटिंग अवेलेबल ही नहीं है, सस्पेंड हो रखी है, तो हम वो नहीं कर सकते। बाकी दिस एरिया यू कैन से, मुझे इसको देख के ना वो याद आ रहा है, इफ़ यू गाइस नो अबाउट सुखना लेक विच इज़ इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक सुखना लेक है, वो भी ऐसी है, ऑल तो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली टू दिस लेक। तो लेकिन लेक के साथ ये जो पूरा पाथ है जहाँ पे यू कैन वॉक, यू कैन जॉग, यू कैन लाइक एंजॉय द फूड, आप मतलब यहाँ पे स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। एक और चीज़ है जो डिफरेंट है विच इज़ द ट्रेन। यहाँ पे एक छोटी सी टॉय ट्रेन चल रही है टूरिस्ट के लिए। सो ये वो जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आकर, अपने अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ आकर आप इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी स्विंग्स भी है। तो शाम के टाइम दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया टू एक्सप्लोर। So after that location, now I am at another location and मौसम देखो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो गया है, बस बारिश ना हो जाए। मैं हूँ अभी यहाँ पर रिवर फ्रंट लोकेशन पर। दिस इज साबरमती रिवर का जो रिवर फ्रंट है ना, पीछे रिवर है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। अब तो मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, तो बहुत सही लोकेशन, बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। अभी अच्छा मौसम हो गया है, मूड चेंज हो गया फिर से, जितनी थकान थी पूरे दिन की सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। Okay, so this is the very famous Atal Bridge. नीचे है साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के ऊपर बना हुआ है दिस अटल ब्रिज। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, काइट की शेप में है, कलरफुल डेफिनेटली। अभी बस कुछ मिनट रुको और यहाँ पे लाइट चल जाएगी तो और भी सुंदर लगेगा। हसल बसल एट द अटल ब्रिज, इट लुक्स सो वाइब्रेंट, सो कलरफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट अब ऑन हो चुकी है एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट ओनली। डेफिनेटली कम हियर, यही 7 बजे के अराउंड लाइट्स ऑन हो जाती है, तब बहुत सुंदर लगता है। एंड पीछे देखो रिवर का कितना प्यारा व्यू है और ठंडी हवा चल रही है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू स्पेंड द इवनिंग हियर। भैया क्या होता है ये बताओगे? ये जामुन, इसमें क्या पॉपुलर है, क्या फेमस है? सर जामुन रहता है। फर्स्ट वन द जामुन शॉर्ट। इसमें शुगर है? नहीं, शुगर नहीं रहता, बस पानी और जामुन। कितने का है ये? 40 के बनाएंगे, 70 के बनाएंगे। ये 40 का So है? this place is basically heaven for food lovers and मैंने ये शॉर्ट्स यहाँ पर लाइफ में पहली बार ट्राई किया था and it was amazing। एंड यहाँ पर आप देखोगे पाव भाजी, तवा पुलाव, यहाँ पे मतलब सारा स्ट्रीट फूड, जंक फूड कह लो, सब यहाँ पे आपको मिलेगा एंड दैट टू सो बटरी एंड चीज़ी। मैंने सुना था आज तक कि गुजरात में गुजराती चीज़ बहुत खाते हैं, बटर बहुत खाते हैं, बट आज देख भी लिया एंड मैं तो ऑनेस्टली ये वन टाइम खाऊं बिकॉज हमें इतना आदत नहीं है इतना बटर, इतना चीज़ खाने की। यही स्पेशलिटी है यहाँ की। आई कैन हैव दिस वंस इन अ व्हाइल, नॉट रेगुलर। Anyway, this is about 24 hours in अहमदाबाद। आप एक दिन में अहमदाबाद में क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या देख सकते हो एज अ टूरिस्ट, डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग दिन था मेरा। नेक्स्ट आप देखोगे गुजरात की और फेमस जगहें जहाँ पे आपको और मज़ा आने वाला देखने में। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम गुजरात सीरीज। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।